बेटा क्लास 6 यहाँ पे हिंदी आज पढ़ते हैं। जो चैप्टर व्याकरण का यानी जो ग्रामर पोर्शन इसका दिया गया है वो क्या है, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो पहले जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं ना, किसी भाषा में बोलते हैं, पहले क्या होता है वो, पहले वो जैसे कि मनुष्य बोलकर अपने भाव को जो व्यक्त करता है और आवश्यकता पड़ने पर वो लिखकर भी व्यक्त करता है, क्या कहलाता है वो, भाषा कहलाता है। जिसको क्या क्या अर्थ होता है, बोलना। जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो क्या हमारी एक भाषा बन गई है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी भी भाषा हो गई, भोजपुरी कुछ लोग बोलते हैं भोजपुरी हो जाएगी, बुंदेल, खड़ी, ये सब भाषा बोलियां हैं। ठीक। अब बेटा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलना, लिखना, पढ़ना इत्यादि जानता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब बात है बेटा भाषा के रूप पर। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है बेटा मौखिक, और जो दूसरा रूप होता है वो होता है लिखित। मौखिक मतलब आप लोग पता ही है क्या होता है। मौखिक मिक्स, मौखिक का मीन्स होता है, मौखिक की परिभाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है। जैसे सपोज कर लो मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं उससे उसका हाल चाल पूछ रहा हूँ क्या और कैसे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलकर आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, आपस में बातें कर रहे हैं, दूसरे के साथ अपनी जो मन की जो व्यथाएं हैं उसको व्यक्त कर रहे हो सामने। ये सपोज कर लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि चलो बेटा बताओ भाषा किसे कहते हैं, तो क्या मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे बताओगे, लेकिन अगर वही लिखित रूप में हो जाए, मैं तुमको लिख कर दूं कि ये भाषा क्या होती है, इसको लिखो, या उसकी परिभाषा दो, भाषा क्या होती है उसकी परिभाषा लिख कर दो, तो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगी। कोई भी जब व्यक्ति या मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो क्या कहता है, लिखित भाषा। जैसे जो सब कुछ मैं लिखा हूं ये लिखित भाषा है, जो मैं बोला हूं वो क्या है, मौखिक भाषा है। ओके, हमने पढ़ा भाषा, भाषा के 2 प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब पढ़ते बेटा लिपि क्या होती है। ठीक, तो लिपि क्या होती है, लिपि भाषा का प्रयोग करते समय हम जिन सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं, इन्हीं मौखिक ध्वनियों को, है ना, हम चिन्हों द्वारा लिखे जो व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया जिसकी लिपि यहाँ पे है। जैसे भाषा क्या है, एक साइड मैंने भाषा लिखा है और दूसरी साइड बेटा लिपि लिखी गई है। भाषा हिंदी, संस्कृत और मराठी की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। पंजाबी की बेटा गुरुमुखी लिपि होती है। उर्दू फारसी की फारसी लिपि होती है। और बेटा अरब का अरबी होती है। बंगला का बंगला ही होता है। रूस का रूसी होती है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश की बेटा जो लिपि होती है वो रोमन होती है। ओके बेटा, हमने भाषा पढ़ ली, भाषा के टाइप पढ़ लिया, लिपि पढ़ लिया। अब कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं कि भारत में इस समय कितनी भाषाएं प्रचलित बेटा, 22 यानी 22 लैंग्वेज। ओके, जो हिंदी भाषा से जो जन्म हुआ कैसे हुआ बेटा, संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अंडरस्टूड। एंड फिर क्या है बेटा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को, है ना, संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। कब, एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में राजभाषा कब स्वीकार की गई, तो क्या आंसर होगा 14 सितंबर 1949। ओके, और यहाँ पे कुछ उपभाषा दी गई हैं और उनकी बोलियां दी गई हैं। जैसे उपभाषा की क्या, पहले नंबर 1 पे आती है बेटा, पहले स्थान पे आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कितनी बोली है, अवधि है तो बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ना आपको के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, अवधि है, जयपुरी है, बघेली है इत्यादि। राजस्थानी जो हिंदी आती है अब बेटा आपके उपभाषा के दूसरे स्थान पे आती है। राजस्थानी हिंदी में जिसकी बोली होती है बेटा मालवी और सारी होती है, लेकिन इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, इसे कब पढ़ोगे जब आप अपना क्लासेस में जाओगे तब। बेटा तीसरी क्या आपकी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी क्या होती है, गढ़वाली, कुमायूनी। बेटा इसके बाद पश्चिमी हिंदी क्या होती है, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो बेटा पश्चिमी हिंदी में हिमाचली आती है और सारी आती हैं, लेकिन इसको आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना। इसको कब पढ़ोगे, जब आप अपने क्लास में जाओगे। अंडरस्टूड है, कोई आप जब कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे तब ये समझ में आएगा। बेटा लास्ट की आपकी क्या, कौन सी भाषा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस में, तो बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में बेटा खड़ी बोली आती है, भोजपुरी आती है इत्यादि आती है। बेटा अवधी भाषा में ही रामायण की रचना हुई है। ओके बेटा, बोली किसे कहते हैं, जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी किसी गांव में चले जाओ, वहां पे
भोजपुरी जैसे ऐली गैली बोलते हैं। अभी और कहीं गांव में चले जाओ, वहां पे कुछ इंग्लिश लोग यूज करते हैं। तो जैसे अगर 15-20 जन लोग इकट्ठे होकर के कोई किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में बात करें आपस में, है ना। जैसे अभी कभी नेपाल में चले जाओ, वहां की बोली अजीब सी लगती है। अभी इस साइड आप चले जाओ पूर्वी साइड में, तो वहां की बोलियां अजीब सी लगती हैं। एक सीमित क्षेत्र जैसे गांव वाले में, गांव हुआ, जिला हुआ, ठीक, इसमें अगर आप कोई बोली प्रचलित है, जैसे हिंदी प्रचलित है तो वहां के लोग हिंदी ही बोलेंगे। अवधी, अगर अवधी प्रचलित तो अवधी बोलेंगे। भोजपुरी है तो भोजपुरी बोलेंगे। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ यहाँ पे कि सीमित क्षेत्र में, थोड़े क्षेत्रों में, है ना, जो बोले जाने वाली बेटा जो भाषा होती है क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। इसके बाद आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट क्या है? व्याकरण क्या होता है। व्याकरण की जो डेफिनेशन होती है किसी भी भाषा को, है ना, शुद्ध रूप से या बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान सुनो एक बात, किसी भाषा को शुद्ध रूप से या बहुत अच्छे तरीके से समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? व्याकरण कहते हैं। ओके।